Hello students, I am Chanchal Bakshi and I welcome you all to your first online class of Public Administration for BA First Sem. Today we are going to discuss meaning, nature and scope of public administration. First of all, we will discuss the meaning of the public administration. आधुनिक युग कल्याणकारी राज्य का युग है। वर्तमान युग में राज्य का उत्तरदायित्व केवल कानून व व्यवस्था की स्थापना करना, न्याय प्रदान करना तथा देश की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य मानव के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए भी उत्तरदायी है। लोक प्रशासन समाज का एक आवश्यक अंग और जीवन का एक प्रमुख तत्व है। लोक प्रशासन समाज की एक सर्वप्रथम आवश्यकता है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य को इसीलिए प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। लोक प्रशासन मानव की अनेक आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि को पूरा करने में लगा हुआ है। इसकी विषय वस्तु सकारात्मक है और ये कल्याणात्मक भी है, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव कल्याण है। इसके ये कार्य समाज में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के मूल कार्यों के अतिरिक्त हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन दो शब्दों लोक तथा प्रशासन से मिलकर बना है। लोक प्रशासन का अर्थ जटिल है, जबकि लोक शब्द का अर्थ सरल है। लोक शब्द का अर्थ जनता से लिया जाता है, जिसका संबंध समस्त समाज या समाज के एक बहुत बड़े भाग से होता है और ये व्यक्तिगत नहीं होता, उसे हम पब्लिक कार्य कहते हैं। परंतु जब हम लोक शब्द का प्रयोग राजनीति विज्ञान में करते हैं तो इसका प्रयोग शासकीय कार्यविधियों के लिए किया जाता है। व्यापक अर्थ में शासन में सरकार के 3 अंग विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्मिलित होते हैं, परंतु संकुचित अर्थ में शासन का प्रयोग केवल कार्यकारिणी की कार्यविधियों के लिए ही किया जाता है। लोक प्रशासन की बहुत परिभाषाएं इस प्रकार हैं। प्रोफेसर एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य वैध सत्ता द्वारा निर्धारित सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन कानून के विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयोग का दूसरा नाम है। कानून को विशिष्ट रूप से लागू करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है। लोक प्रशासन प्रशासन का वह अंग है जिसका संबंध सरकार से है और इस प्रकार मौलिक रूप से उसका संबंध कार्यपालिका से है। जहां सरकार का कार्य हो रहा होता है वहां इसका मुख्य रूप से संबंध कार्यकारिणी से होता है। लोक प्रशासन की प्रकृति, इसमें प्रकृति 2 प्रकार की इसमें बताई गई है। एक एकात्मक विचारधारा और दूसरी प्रबंधात्मक विचारधारा। लोक प्रशासन की प्रकृति के जो 2 दृष्टिकोण हैं उसमें सबसे पहले आता है एकात्मक विचारधारा। इसके समर्थक मार्क्स, वुड्रो विल्सन, डिमॉक और एल.डी. वाइट ने एकात्मक विचारधारा का समर्थन किया। इस विचारधारा के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्यविधियां सम्मिलित हैं जिसका उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीतियों को लागू करने के लिए की जाती हैं। ये कार्यविधियां न केवल प्रबंध तथा तकनीकी क्रियाओं को सम्मिलित करती हैं, बल्कि इसमें श्रमिक तथा लिपिक क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। एल.डी. वाइट ने उसके लोक प्रशासन में वे सभी कार्य सम्मिलित किए हैं जिनका उद्देश्य वैध सत्ता द्वारा निर्धारित सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। वाइट की तरह ही मार्शल ई. डिमॉक ने भी प्रशासन के एकात्मक स्वरूप का वर्णन किया है। इसका संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या का अर्थ होता है विषय वस्तु, अर्थात एक तकनीकी ज्ञान जो कि प्रशासकों को उनके कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करता है। कैसे अभिप्राय प्रबंध करने की उस कला तथा सिद्धांत से है जिसके अनुसार सामूहिक योजनाओं को सफलता की ओर ले जाया जाता है। दूसरा लोक प्रशासन की प्रकृति में आता है प्रबंधात्मक विचारधारा, मैनेजरियल व्यू।
साइमन, स्मिथवर्ग, थॉमसन तथा लूथर गुलिक इस विचारधारा के मुख्य समर्थक हैं। इस विचारधारा के अनुसार प्रशासन में केवल उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रबंध करने वाले क्रियाओं में लगे होते हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं जो शासन चलाने के जिम्मेदार होते हैं और जो शासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए नियमों का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य कार्य योजना बनाना, संगठन की सभी गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना और इच्छुक उद्देश्यों की पूर्ति करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रबंधकीय विचारधारा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका की क्रियाओं से है। सेकेंड, लोक प्रशासन का संबंध केवल प्रबंधकीय तथा तकनीकी कार्यों से है जो सार्वजनिक नीतियों को लागू करने तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। लोक प्रशासन में केवल उच्च अधिकारियों की गतिविधियों को ही शामिल किया जाता है। लोक प्रशासन कार्यों को करवाने से संबंधित है। एकात्मक और प्रबंधात्मक विचारधारा में अंतर। लोक प्रशासन की प्रकृति संबंधी एकात्मक और प्रबंधात्मक विचारधारा में जो भिन्नता पाई जाती है उसमें सबसे पहले है एकात्मक विचारधारा के अनुसार प्रशासन में सभी व्यक्ति निम्न स्तर से उच्चतम स्तर के व्यक्ति ही आते हैं, जबकि प्रबंधात्मक विचारधारा के अनुसार प्रशासन में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो श्रमिक से प्रबंधक तक तकनीकी तथा अतकनीकी वाले व्यक्ति हैं और उनको भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन प्रबंधात्मक विचारधारा इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि एकात्मक विचारधारा के अनुसार प्रशासन विषय क्षेत्र के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से अलग होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, please drop them in the comment section below. Thank you.